ये कोई महिलाओं की बात नहीं कर रहा है, कोई मजदूरों की बात नहीं कर रहा है। और 1935 के एक्ट में भी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था, इंडियन एक्ट 1935, एक भी महिला वोट नहीं करती है। दलितों की महिलाएं नहीं, पिछड़ों की महिलाएं नहीं, मुसलमानों की महिलाएं नहीं, आज की तथाकथित स्वर्ण जाति की महिलाओं को भी वोट का अधिकार नहीं था, नहीं था। किसी भी महिला को वोट का अधिकार नहीं था। आप समझो, जिस देश में महिलाओं को वोट का अधिकार ना हो, क्या उस देश में महिला पार्षद बन सकती थी? आज अगर वोट का अधिकार आप पे नहीं है, तो क्या आप कोई चुनाव लड़ सकते हो? जोर से बताओ, लड़ सकते हो? तो ये हालात की महिलाओं की, दोनों हाथ उठा के धन्यवाद दो बाबा साहब अम्बेडकर को। क्यों दोगे धन्यवाद? सुनोगे? जो काम अमेरिका ने नहीं किया, जो काम ब्रिटेन ने 25 साल बाद किया, अमेरिका ने 28 साल बाद किया, यूरोपियन कंट्री ने 20 साल बाद किया, कि अपनी देश की महिलाओं को वोटिंग राइट दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के लागू होते ही देश की हर महिला को बराबर का अधिकार और वोट का अधिकार देने का काम किया। यही तो है, यही तो है वो शक्ति जिसकी वजह से जो हमसे मिलके गर्म पानी में जाके नहाते हैं, वो भी आके मेरी माओ से, बहनों से कहते हैं कि मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं इस महफिल से, जब बाबा साहब नहीं थे तो आपके पूर्वजों ने मेरी माओ से अपने सर पे हाथ क्यों नहीं रखवाया? मेरी बहनों से अपने सर पे हाथ क्यों नहीं रखवाया? मेरी बुजुर्गों से जिनकी पगड़ी उछाली गई, उनसे सर पे हाथ क्यों नहीं रखवा पाया? क्यों नहीं रखवा पाया आप लोग? क्योंकि तब मेरी उंगली में वो ताकत नहीं थी, मेरे लोगों की उंगली में वो ताकत नहीं थी। आज हमारे लोगों की उंगली में वो ताकत है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, सलाम तो आपको बाबा साहब को करना पड़ेगा। आज जब नारी वंदन आया है तो सत्ता के लोग बोले, विपक्ष के उठकर कहते हैं, मैं गौरवान्वित हो जाता हूं, उठकर कहते हैं कि ये प्रयास बाबा साहब अम्बेडकर का था, हम बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करते हैं। प्यारे साथियों, ये दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने तो बहुत कुछ दिया और उफ नहीं की, कुछ लेकर नहीं गए हमसे, जमीन नहीं ली, पैसा नहीं लिया, रोजगार नहीं लिया, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन आपसे भी उम्मीद करके गए थे कि जिनको हजारों साल कुर्सियों पे बैठने नहीं दिया गया, जिनको आत्मसम्मान का जीवन नहीं मिला, जिनको स्वाभिमान का जीवन नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिले, वो मेरे लोग किसी की बातों में आके गुमराह नहीं होंगे। वो आने वाले कल में पढ़ेंगे, लिखेंगे और भाईचारा बनाकर अपनी शक्ति बना लेंगे। लेकिन आप लोगों ने उनकी बात को पूरी तरह से नहीं माना। उन्होंने हमें वर्ग बनाया, शेड्यूल कास्ट, उन्होंने हमें ओबीसी बनाया, अन्य पिछड़ा वर्ग, लेकिन आज भी हम जातियों को सर पे रख के डोल रहे हैं। हम ये भी कहते हैं कि जातियां हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमारे रिश्ते, नाते, परिवार सब हमारी जाति में होंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने महापुरुषों को धोखा दे रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक कमजोर हमारा भाई है, चाहे अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का, अन्य पिछड़े वर्ग का हो या अल्पसंख्यक हो या संविधान को मानने वाला, हर एक वो व्यक्ति जो संविधान में आस्था रखता, किसी भी जाति धर्म का हो, वो हमारा भाई है। हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, क्योंकि हम मानवता के पुजारी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, अर्जकवादी हैं, मानवतावादी हैं, बहुजनवादी हैं। हम कमजोरों के पहरेदार हैं, हम मजबूरों के सबसे बड़े सिपह सलाहकार हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को बड़ी उम्मीद थी आपसे कि मैं आगरा की बात करता हूं मेरे लोगों, चारों
तरफ अंधेरा दिखाई देता है। चाहे मेयर हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चारों तरफ अंधेरा दिखाई। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? किसने आपकी उंगली पकड़ी है? कौन आपको गुमराह कर रहा है? आप रोटी खाते हैं, अच्छे बुरे को समझ सकते हैं। अभी यूजीसी की गाइडलाइन आई, सारे नेता घर में बैठ गए 2-2 वोट की रक्षा के लिए। अगर कोई मैदान में डटा था तो आपका चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी का श्रीराम मीनार सब तमाशा देख रहे थे, सब छिपके बैठ गए थे। इसलिए कहना चाहता हूं, आपको टीवी में आपको कोई दिखाए ना दिखाए, अखबार में आपको कोई दिखाए ना दिखाए, आपके पास फोन है, 24 घंटे 7 दिन देख सकते हो। कौन समझौता कर रहा है? कौन मार खा रहा है? किसकी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं? कौन जेल में जा रहा है? कौन आपके लिए आपसे आप में आगे लड़ रहा है? कौन सवाल कर रहा है? बिजली के लिए कौन सवाल पूछ रहा है? किसानों के लिए कौन सवाल पूछ रहा है? मजदूरों के लिए कौन सवाल पूछ रहा है? महिलाओं की रक्षा के लिए कौन सवाल पूछ रहा है? बच्चों के अस्मिता को जो लूटा जा रहा है देश में, उनके लिए कौन लड़ रहा है? आप अगर सवाल ढूंढोगे तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। और जवाब यह है कि अगर कोई है तो वो आपका अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त, आपके अपने घर का सिपाही है। बाकी सब लोग तमाशबीन बने हुए। क्या हुआ लखीमपुर खीरी में? क्या हुआ लखीमपुर खीरी में? बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम था। क्या हुआ लखीमपुर खीरी में कि लाठियां चली, महिलाओं को पीटा गया, बड़े बुजुर्गों को पीटा गया, नौजवानों को पीटा गया, कितने ही नौजवान जेल भेज दिए गए। प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग सरकार के दबाव में दंडित कर रहे हैं लोगों को। रात को घरों में बिजली काट के पुलिस जा रही है, मारपीट हो रही है, बहनें रो रही हैं, इंतजार कर रही हैं और सरकार से न्याय नहीं मांग रही। कह रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई आके मदद करा दो, क्योंकि यहाँ हमारे जीवन को खतरा। भय का माहौल बन गया, भय का माहौल, भय का माहौल। मैंने आज ही आग्रह किया है बड़े अधिकारियों से, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से, एसीएस होम से कि संज्ञान ले, क्योंकि हम अपने लोगों पे लाठी नहीं सहेंगे। ये बात मैं प्रशासन को, सरकार को बताना चाहता हूं। क्या हुआ नोएडा में मजदूरों के साथ? मैंने